वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास रॉयल एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है डिफरेंशिएशन का। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम लोग जनरली जितना भी फार्मूला जानते हैं डी बाई डी एक्स, अगर कॉस एक्स दिया रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? माइनस साइन एक्स होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है इसका? माइनस साइन एक्स। इसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स अगर एक्स स्क्वायर रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? 2x। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स? 2x। जनरल डिफरेंशिएशन में हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन एक्स। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x। तो अगर इफ ऐसा कंडीशन आ जाए कि ये cos x और एक्स स्क्वायर दोनों मिल जाए, मतलब ये ऐसा बन जाएगा cos x स्क्वायर, मतलब ये x का स्क्वायर है स्टूडेंट्स। ओनली ये किसका स्क्वायर है? x का स्क्वायर है। तो इसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो cos x का स्क्वायर अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाता है। इसको सॉल्व करने का सबसे पहले जनरल मेथड जो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा, जैसे अगर हम लोगों को दे देता है cos x स्क्वायर, तो सबसे पहले राइट करेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ क्या लगाएंगे? डी बाई डी एक्स और इसको लिख देंगे cos x स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब cos x स्क्वायर दिया तो cos का हमको x स्क्वायर का नहीं करना है। हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है तो हम मान लेते हैं cos एक फंक्शन है और x स्क्वायर दूसरा फंक्शन है। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट? माइनस साइन। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। हमने किसका डिफरेंशिएशन नहीं किया अभी? हमने cos का तो किया बट x स्क्वायर का नहीं किया। तो x स्क्वायर को यहाँ पे भी राइट करना है, फिर डी बाई डी एक्स लिख के किसका राइट कर देना है? अब एक्स स्क्वायर को। ये बेसिक है स्टूडेंट्स। अगर हमको cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर ले लिए, माइनस साइन एक्स स्क्वायर हुआ। क्या हुआ? माइनस साइन एक्स स्क्वायर हुआ। डी बाई डी एक्स करके हमने क्या लिख दिया? एक्स स्क्वायर। मतलब cos का हमने किया माइनस साइन बट एक्स स्क्वायर का नहीं किया, तो उसको कितने टाइम्स राइट करना है? 2 टाइम्स। यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, और इसके सामने क्या लगेगा? डी बाई डी एक्स। अब हमको सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करना है? एक्स स्क्वायर का। अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, ये आपका आंसर एज यूजुअल। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स? 2x। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 2x साइन एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट्स। बीच में डॉट लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को देखें, साइन एक्स का पावर 5 एग्जाम्पल, ये एक्स का पावर है, तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का पावर 5। अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कॉस होता है। लेकिन हमने किसका डिफरेंशिएशन नहीं किया? एक्स के पावर 5 का। तो हम लोग दोनों साइड डी बाई डी एक्स लिख के फिर से क्या करेंगे? एक्स का पावर 5। मतलब जिसका हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया उसको 2 टाइम्स राइट करना है। अब ये हो गया cos x का पावर 5 और x के पावर 5 का क्या होता है? 5x टू द पावर 4। 5 बाहर, 5 में कम, तो 5x टू द पावर 4। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 5x टू द पावर 4 cos x का पावर 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये आपको कि अगर आपको इस तरीके से फंक्शन देता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट। जैसे अगर हमको दे देता है cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्या दे देता है? cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो क्या करेंगे स्टूडेंट? dwrtx डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स cos ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमने राइट कर दिया। हम लोग के पास दो फंक्शन हो गया, एक cos और एक पूरा इतना बड़ा। तो हम लोग को पता है पहले हम cos का करेंगे, तो cos का क्या होता है? माइनस साइन। अब पूरा इसका हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया तो इसको कितनी टाइम्स राइट करेंगे आप लोग? 2 टाइम्स राइट करेंगे। फिर डी बाई डी एक्स लगाएंगे, एक बार लिखे, फिर डी बाई डी एक्स लगा के दोबारा इसको फिर से राइट करना है, बी एक्स प्लस सी। अब ये तो जस्ट का तस हमारा कॉपी पेस्ट होता है, हमने बता दिया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले ए बाहर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट्स? 2x। सबको पता है a बाहर हुआ, 2 बाहर हुआ, 2 में का मतलब 2x। फिर क्या करेंगे? b बाहर, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 प्लस c एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है स्टूडेंट? 0। क्लियर है? a बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, b बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और c का डिफरेंशिएशन कितना होता है स्टूडेंट? 0।
तो ये हो गया। अब इसको हम लोग सामने में राइट कर देंगे 2ax प्लस बी, सामने माइनस साइन, और साइन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अगर हमको आगे देखते हैं तो log e x प्लस 1, ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो जनरली हम लोग फॉर्मूला जानते हैं d बाई डी एक्स। log x का कितना होता है 1 अपॉन x होता है, लेकिन ये log x ना होकर डबल फंक्शन है। कितना फंक्शन है? डबल फंक्शन है। तो डबल फंक्शन को अपन कैसे करेंगे? d बाई डी एक्स लॉग ई बेस पे x प्लस 1। सबसे पहले हम लोग किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? लॉग का। लॉग का क्या होता है? 1 अपॉन, क्या होता है 1 अपॉन। अगर यहाँ x था तो x आया, लेकिन यहाँ क्या है x प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस 1। फिर d बाई डी एक्स लिख के हमको किसको लिखना पड़ेगा? x प्लस 1 को, क्योंकि एक बार यहाँ पे राइट हुआ तो एक बार हमको डिफरेंशिएशन उसका दोबारा करना ही है। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट? 1, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0। तो आंसर हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर log e बेस पे cos x, log e बेस पे क्या दे देता है? अगर हमको cos x दे देता है स्टूडेंट, तो d बाई डी एक्स log e बेस पे cos x हो गया। अभी क्या हो जाएगा? log का क्या होता है? 1 अपॉन, अब किसका नहीं किया हमने? cos का, तो यहाँ cos को लिख दिए। d बाई डी एक्स लगाएंगे, फिर से यहाँ किसको लिखना पड़ेगा? cos को। cos का क्या होता है स्टूडेंट? माइनस साइन। cos का क्या होता है स्टूडेंट? माइनस साइन, और अपॉन में क्या आ गया? cos। साइन बाई cos को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? tan x। तो ये आपका हो गया आंसर। तो log cos x का क्या होता है? माइनस tan x होता है स्टूडेंट्स। ये क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? देखते हैं स्टूडेंट्स एक नया क्वेश्चन। अगर cos स्क्वायर x दे देता है, या sin क्यूब x दे देता है, या अगर हमको क्या दे देता है? 10 टू द पावर 4x दे देता है। अगर हमको ये क्वेश्चन दे देता है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है स्टूडेंट, तो किस तरीके से करेंगे? तो इसका मीनिंग होता है cos x का होल स्क्वायर। अभी जब हमने एक एग्जांपल देखा था cos x स्क्वायर देखा, तो ये सिर्फ x स्क्वायर था, x का पावर था स्क्वायर। बट ये वाले क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स? cos x का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? sin x का होल क्यूब। इस क्वेश्चन का क्या है मीनिंग स्टूडेंट? tan x का पावर 4। ये पहले आपको समझना है स्टूडेंट्स। अगर ये ऐसा लिखा रहता tan x का पावर 4, तो हम लोग जो अभी मेथड देख के आए हैं उसके हिसाब से बनता है, क्योंकि ये सिर्फ x का पावर है, यहाँ भी x का पावर है, लेकिन ये अभी होल का पावर है। किसका पावर है स्टूडेंट? होल का। तो ये होल, ये होल, ये होल। अब इसका किसी का भी एक को उठा के डिफरेंशिएशन करते हैं। हम लोग इसका कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं, हम इसका कर लेते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू आर टी एक्स, बेसिक अपन जानते हैं। आज मैं नया एक फॉर्मूला बताऊंगा, उस फार्मूला को आपको याद भी रखना है और मेरे साथ बोलना भी है। डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये नहीं है स्टूडेंट्स। अब हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले डी बाई डी एक्स टेन एक्स का पावर 4, पावर को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे डबल फंक्शन क्या है? एक tan x है और एक पावर है। तो पावर का फॉर्मूला क्या जाता है? डी बाई डी एक्स एक्स का पावर n इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। पावर बाहर, पावर में कम, तो यहाँ पावर कितना है? 4 बाहर, 4 में कम, 4 बाहर, 4 में कम, लेकिन बीच में क्या था हमारे पास? tan x। तो यहाँ पे कॉपी tan x और इधर डी बाई डी एक्स लगा के फिर से क्या करना पड़ेगा? tan x, जो हमने सीख क्या है। अभी हमने डिफरेंशिएशन किसका किया? पावर का। हमने डिफरेंशिएशन किसका किया? पावर का। पावर बाहर, पावर में कम, फार्मूला वही है, पावर बाहर, पावर में कम, पावर बाहर, पावर में कम, लेकिन हमने किसका नहीं किया? tan x का नहीं किया। तो यहाँ पे भी tan x, यहाँ पे भी tan x। बेसिक है। जिसका आपने डिफरेंशिएशन नहीं किया है वो 2 टाइम्स राइट होगा। अब ये क्या दिखेगा आपको? 4 tan x का क्यूब, और tan x को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? sec स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। तो आंसर क्या हो गया? 4 tan क्यूब x इंटू sec स्क्वायर x। ये क्या होगा स्टूडेंट्स आपका आंसर? समझ में? जनरली अगर हम लोग इसको देखेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होल क्यूब। तो पहले पावर बाहर, पावर में कम, पावर में कम मतलब 2। अब साइन एक्स का मैंने नहीं किया इसलिए इसको दोबारा लिखना पड़ेगा मेरे को। तो साइन एक्स का क्या होता है स्टूडेंट? 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू
cos x। sin x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x। ये sin स्क्वायर x हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? मतलब अगर हमको एक्स स्क्वायर देता है तो वाले मेथड से करेंगे, होल स्क्वायर देता है तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 10 का पावर 4x है तो 10x का पावर 4 लिख सकते हैं। अब 10x का पावर 4 जैसे ही लिखेंगे तो इसमें डबल मेथड लगेगा। एक 10 तो बाहर करना है, ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, और पावर को बाहर कर देना है स्टूडेंट्स। पावर बाहर, पावर में कम, ये फॉर्मूला आपको बेसिक है। x का पावर n तो 10x का पावर 4, 4 बाहर, 10x का पावर 4 माइनस 1, वो पूरे ही x है मान के चलो, और x को आपको दोबारा करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, ये तो हो गया आपका एक टाइप। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चंस में, ये मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं, कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या क्वेश्चन आ जाता है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे हमारा फेवरेट वर्ड डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग तो कंफ्यूज होने वाले इंसान हैं। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, डबल स्क्वायर है मतलब एक तो एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर का स्क्वायर क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट। तो इसको हम लोग ये राइट कर लिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पर से, डायरेक्ट आपके पास ये आ गया डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैंने फॉर्मूला बताया, किसको बाहर करेंगे? पावर बाहर, पावर में एक कम, पावर में कम, तो 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा? क्या बचेगा स्टूडेंट्स बताइए? 1। फिर डी बाई डी एक्स, हमने किसका डिफरेंशिएशन किया? पावर का। हमने किसका डिफरेंशिएशन नहीं किया? साइन एक्स स्क्वायर का। किसका डिफरेंशिएशन नहीं किया? साइन एक्स स्क्वायर का। अब ये देखिए 2 साइन एक्स स्क्वायर, साइन का क्या होता है स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कॉस। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो फिर से मैंने किसका डिफरेंशिएशन नहीं किया है अभी? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर को कितने टाइम्स राइट करना है? 2 टाइम्स। अब एक्स स्क्वायर का क्या होता है स्टूडेंट्स? आप लोग बताएंगे एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 2x। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब समझेंगे 2 साइन ए कॉस ए, क्या फॉर्मूला होता है? साइन 2a, जिसका फॉर्मूला है ये साइन 2a, और सामने में आपके पास क्या बच गया? 2x। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? सबसे पहले हमने क्या किया? बीच का जो पावर था उसको होल बनाया। पहले हमने डिफरेंशिएशन किया पावर का, पावर बाहर, पावर में कम। हमने साइन का नहीं किया इसलिए साइन 2 बार लिखा गया। फिर साइन का क्या होता है? कॉस। फिर हमने किसका नहीं किया? एक्स स्क्वायर का नहीं किया, तो एक्स स्क्वायर 2 बार लिखा गया। एक्स स्क्वायर का कितना होता है? 2x, तो 2x साइन 2x का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? आपको इसी तरीके से आप ये वाला भी देख सकते हैं रूट ओवर 10x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो ये जनरली डी बाई डी एक्स रूट ओवर 10x। क्लियर? मैंने एक फॉर्मूला बीच में पढ़ाया था डी बाई डी एक्स रूट एक्स जब भी रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2 रूट एक्स। इसको आप लोग रिमेंबर करेंगे। डी बाई डी एक्स रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स रूट 10x का क्या हो जाएगा? 1/2 रूट ओवर 10x। क्लियर हो गया? अब मैंने किसका डिफरेंशिएशन नहीं किया स्टूडेंट? 10x का। तो मेरे को डी बाई डी एक्स करके किसको करना पड़ेगा? 10x को राइट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। यहाँ x था तो यहाँ x है, यहाँ 10x है तो यहाँ 10x है, लेकिन मैंने 10x का नहीं किया है इसलिए दोबारा, तो दोबारा में क्या होगा? sec स्क्वायर x अपॉन 2 रूट ओवर 10x स्टूडेंट्स। ये क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? अगर आपको जो भी डाउट है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्टूडेंट्स।